हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लासों में हम लोगों ने अध्ययन किया था वर्णमाला का, और आज हम लोग अध्ययन करेंगे संधि का, ज्वाइंट जिसको बोलते हैं। तो संधि में जो होगा, हम लोग हर टाइप की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि संधि क्या है। वैसे तो वीडियो नंबर 4 होगी और संधि की दृष्टि से वीडियो नंबर 1 होगी। तो संधि ज्वाइंट पढ़ेंगे, ये हमारा है पार्ट 1 है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं संधि है क्या। तो हम कह सकते हैं कि संधि जो होती है, संधि यह दो वर्णों की बात कर लेंगे तो हम यहां पर ध्वनि भी कह सकते हैं कि दो वर्णों या ध्वनियों का मेल है। ध्वनियों का मेल, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है। यदि शाब्दिक अर्थों में बात कर लेंगे संधि के लिए, तो संधि जो होती है इसका मतलब होता है कि आप जो है दो वर्णों को मेल करें। शाब्दिक अर्थ भी वही होता है, और संधि की परिभाषा भी क्या होती है, तो परिभाषा भी यही होती है कि संधि दो वर्णों के मेल को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखते हैं संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर संधि, और एक होता है आपका व्यंजन संधि, और एक होता है विसर्ग संधि। व्यंजन संधि 3 टाइप में है आपका, 1, 2 और 3 भागों में बांटा गया। तो इसमें हम पढ़ेंगे स्वर संधि क्या होती है। तो इसका नाम ही है स्वर, अर्थात हम कह सकते हैं स्वरों का मेल। स्वरों का मेल, दो स्वरों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और दो स्वरों का मेल क्या है, दो स्वर वर्णों के मेल को। यहां पे आता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि क्या है, हम कह सकते हैं कि दो व्यंजन वर्ण या दो व्यंजन वर्ण या एक व्यंजन प्लस एक स्वर, मतलब दो व्यंजन हो सकते हैं, दो व्यंजन वर्ण को जोड़ सकते हैं, या तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं एक व्यंजन एक स्वर को जब ऐड करते हैं तो हमसे व्यंजन संधि प्राप्त होती है। विसर्ग संधि क्या होती है, तो विसर्ग संधि की आप पहचान हम क्या कर सकते हैं। विसर्ग में क्या होगा कि मैं लिख देता हूं यहां पे पहचान के लिए कि विसर्ग संधि क्या होती है कि संधि विच्छेद करने पर संधि विच्छेद करने पर विसर्ग का आना, विसर्ग का आना। जब हम विसर्ग संधि का क्या करते हैं कि जब उसको संधि विच्छेद करेंगे, और जैसे ही संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें अ की मात्रा जो होगी आएगी, और इसी अ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। तो स्वर में हमने देख लिए कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या है। अब जो होता है स्वर संधि की बात कर लेंगे एग्जाम्पल में। जैसे संधि तो हमने दे दिया कि जैसे यहां पे हमने जोड़ दिया, इसको संधि के लिए देखा जाए तो यहां पे जैसे जोड़ दिया विद्या प्लस आलय, तो संधि का मतलब ये होता है जो, हम यहां पे लिख सकते हैं विद्यालय।
अब देखते हैं हम इसमें कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। आते हैं स्वर संधि पे, तो स्वर संधि के भेद की बात कर लेंगे। तो स्वर संधि के जो है हम यहां पे लिख देते हैं स्वर संधि का भेद। स्वर संधि का भेद, और स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5 हैं। एक होता है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये 5 जो है आपके स्वर के प्रकार हैं, स्वर संधि के प्रकार होते हैं। अब देखते हैं दीर्घ। देखिए, जो कॉम्पिटिटिव के लिए आप पढ़ रहे हैं, उस कॉम्पिटिटिव के अंतर्गत क्या करनी है कि आपको पहचान करनी है, आपको नियम जो होता है तो ये तो याद होना चाहिए। अब इतने में ये नहीं है कि नहीं जानते हैं, तो उसमें क्या है कि बस आपको ट्रिक करने की करनी है, आदत डालनी है, आपको ऐसा करना है। तो क्योंकि उसमें नियम तो याद करना पड़ेगा, लेकिन नियम तो आप इतना याद नहीं कर सकते हैं, तो आपको हर चीज में क्या होती है, ट्रिक की जरूरत होती है। तो हम देखते हैं आज ट्रिक से ही पढ़ेंगे इसको। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण एवं अयादि। हम यहां पे लिख देते हैं पहचान। अब देखिए होगा क्या, जिन शब्दों के बीच में हम लिख सकते हैं कि शब्दों के बीच में क्या आएगा आपका, आ, बड़ी ई, और आ आता है, बड़ी ई आता है, और साथ ही साथ बड़ा ऊ आता है। यदि शब्दों को हम देखें और शब्दों के बीच के अंतर्गत जो है आपका आ जाए आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, वहां पे हमेशा जो होता है वह दीर्घ संधि होती है। गुण संधि की बात कर लेंगे, तो शब्द के बीच में क्या आएगा, बीच में आपका आता है ए, ओ, अर। जब आप उसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय आता है ए ओ अर, ए ओ अर आता है। यदि इसकी बात कर लेंगे वृद्धि संधि की, तो वृद्धि में क्या आता है, इसकी पहचान क्या है, तो हम कह सकते हैं कि बीच में इसमें आता है क्या, इसके बीच में क्या आएगा वृद्धि संधि में, तो वृद्धि में आएगा आ, आ नहीं, ओ और औ, ओ और औ। सॉरी, वृद्धि है तो वृद्धि में आएगा आपका आय और औ आता है, आय और औ आता है किसमें, वृद्धि संधि में, ये वाला आएगा। यण में क्या आता है, तो हम कह सकते हैं कि यण के अंतर्गत जो होता है, जब भी इसकी बात करेंगे तो यण में हमेशा बीच में आधा वर्ण दिखाई देगा, आधा वर्ण। देखिए बीच में क्या आएगा, आधा वर्ण आएगा। ये आपको मतलब ट्रिक से देखना है। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। और अयादि में क्या होता है, अयादि में करेंगे तो पहचान क्या है कि उच्चारण करते समय उच्चारण में आपका आएगा आय, आओ, औ, आई, आयु, आदि। ठीक, जब इसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण करते समय जो है, देखिए आय आएगा, आओ आएगा, औ, आई, ये सब जो है आपको उच्चारण करते वक्त ध्यान देना है। जब उच्चारण करते वक्त ध्यान देंगे उस कंडीशन में अयादि संधि होगा। जब बीच में आएगा तो यण संधि होगा। जब वृद्धि संधि क्या होगी, आय और औ को वृद्धि संधि कहेंगे, और गुण में आएगा तो बीच में ए ओ अर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम एग्जांपल से कैसे किसको क्या होता है। अब देखिए इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम, एग्जांपल पे आपको दिखाते हैं।
यदि हम इसकी एग्जांपल की बात कर दें, देखिए मैंने कहा कि ई आएगा, ई आ, तो जैसे मैं लिख दूं कि भानु प्लस उदय, और भानु प्लस उदय बराबर होता क्या है, भानुदय, भानुदय। देखिए यहां पे क्या आ गया, भानु प्लस उदय में आपने देखा कि यहां बीच में क्या आ गया, उ आ गया, बड़ा उ आ गया, तो यहां पे क्या होगा, हमेशा दीर्घ संधि होगी। मतलब जब भी आ जाएगा इस प्रकार का, ठीक ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। उसके बाद देखिए ई की बात कर लेते हैं। ई वाला जब भी आएगा, जैसे हम कह सकते हैं ई के लिए मुनिंद्र, मुनिंद्र, तो इसमें हम कह सकते हैं मुनि प्लस इंद्र। तो आपने देखा कि यहां बीच में क्या आ गया, बड़ी की मात्रा आई है, तो बड़ी की मात्रा जब आ गई है तो यहां पे कौन सा संधि होगा, आप समझ सकते हैं कि यहां पे दीर्घ संधि होगी। उसके बाद आता है आ का, ठीक है ना, तो आ की बात कर लेंगे तो आ में हम बता सकते हैं आपको, जैसे विद्यालय, अनाथालय हो गया। तो यहां पे यदि विद्यालय की बात कर लेंगे या अनाथालय की बात कर लेंगे, अनाथालय, तो यहां पे जो है अनाथ धन आलय, अनाथ धन आलय, अनाथालय, अनाथालय, ठीक है ना, तो आ रहा है। मतलब ऐसा करना है कि दोनों को तोड़े, तो दोनों को तोड़ने के बाद जो है बीच में जो है कुछ ना कुछ आपका वर्ड बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे भानु अलग हो गया, उदय अलग हो गया, जब दोनों को मिलाया तब उ हुआ। तो ये ट्रिक से पे ध्यान देना है कि आ आएगा, ई आएगा और उ। इसमें हमने देखा कि आ उ आ रहा था, यहाँ पे जो है बड़ी ई आ रहा है, और यहाँ पे जो है आ की मात्रा आ जा रही है। अब गुण की बात कर लेते हैं, तो गुण में क्या होगा, ए ओ अर आएगा। जैसे हम कह सकते हैं महेश, तो महाधन ईश बराबर महेश, तो यहां पे ए आ रहा है। नरेश, सुरेश, ए की मात्रा देख रहे हैं बीच में हमेशा क्या आ रहा है, ए वाला आ रहा है, ए वाला आ रहा है, ये गुण संधि होगा। दूसरी बात देख लेते हैं ओ की मात्रा, जैसे हम कहते हैं महोदय, ओ आ गया, यहां पे ओ आ रहा है, महोदय। अर की बात कर लेते हैं तो महर्षि, महर्षि हो जाएगा, महर, अर आ रहा है, महर, अर, महर्षि। राजर्षि, तो आपने देख लिया कि ए ओ आ रहा है यहां पे बीच में, यहां पर रे आ रहा है, तो जब इसकी पढ़ रहे हैं तो आपको अर का उच्चारण कर रहा है, तो जब अर का उच्चारण कर रहे हैं गुण संधि होगा। ए की मात्रा आएगी ए की, तो वहां पे जो होगा गुण संधि होगा। अब आते हैं वृद्धि में, वृद्धि में, वृद्धि में क्या होता है, अय की मात्रा आएगी, किसकी मात्रा आएगी, अय की। जैसे मैंने कहा था मतैक्य, मत धन एक के बराबर मतैक्य होता है। तथाएव, तथा धन एव होता है। सदैव, सदा धन एव। देख रहे बीच में हमेशा क्या आ रहा है, अय की मात्रा आ रही है, तो जब अय की मात्रा आएगी वृद्धि संधि होगा। औ की बात कर लेंगे, जैसे महौषधि, वनौषधि, यदि इसकी बात कर लेंगे तो यहां पे फिर देख लेते हैं हम, इसी का है वनौषधि। तो जिसमें औ, बीच में औ की मात्रा आ गए या अय की मात्रा आ गई, तो वहां पे जो भी संधि होगा हमेशा वृद्धि संधि होगा। आते हैं यड़ पे, यड़ पे मैंने बताया कि हमेशा बीच में क्या होता है, आधा आएगा। जैसे आप कह सकते हैं यड़ के लिए, जैसे स्वागत, सु प्लस आगत। और बात कर सकते हैं इसमें, जैसे प्रतिदिन, प्रत्येक हो जाएगा, प्रतिधन एक बराबर क्या होगा, प्रत्येक, देखिए आधा हो गया यहाँ पे, तब हो गया। अत्याचार, अत्याचार, तो देखिए यहां क्या आ गया, आधा तो आ गया। तो इस प्रकार के जब भी वर्ड आएंगे वहां पे यड़ संधि होगा। उसके बाद जो होता है अयादि आता है। अयादि में क्या है, मैंने कहा कि अ, जैसे पवन, पवन अवन आ रहा है, भवन, नायक,
और यही कहते हैं नायिका। देखिए नायिका, आई, मैंने क्या कहा था, आई, आओ, आओ, आए आदि आता है। जैसे गायिका, गायक, गायक, अय। तो देखिए आपने देखा कितनी आसानी पूर्वक है, ज्यादा आपको जो सोचना नहीं है। दीर्घ जब भी होगा वहां पे आ, छोटी ई और बड़े उ होगा, गुण संधि में ये वाला होगा, वृद्धि में हमेशा आय और औ आता है, और बीच में जो है यड़ में हमेशा आधा वर्ण आएगा, और अयादि में क्या होता है, आय, आओ और औ आता है। अब पढ़ेंगे हम दोस्त व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, जैसे कि मैंने बताया कि व्यंजन संधि जो है इसमें एक या तो दो व्यंजन वर्ण होंगे जुड़ने से बनेगा, या तो एक व्यंजन या तो एक स्वर के मिलने से बनता है। तो व्यंजन संधि के अंतर्गत देखा जाए तो हम इसमें नियम क्या होगा, थोड़ा सा नियम है इसमें, देख लेते हैं। पहला इसमें आता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जो होता है वो अपने ही वर्ग का तीसरा बन जाता है। तो हम यहां पे जनरली कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरा वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे क्या होगा, यदि क है तो ग में परिवर्तन होगा, च है तो ज में परिवर्तन होगा, ठीक है, ट है ड में परिवर्तन होगा, और त है तो ये परिवर्तन होगा ध में, और एक प जो होता है वो किससे परिवर्तन होगा, ब में, ठीक है। ये सब जो है हमको याद करने हैं। देखिए क च ये वाले वर्ण और ये परिवर्तन है, ट बदलेगा ड में। अब हम एक एक एग्जाम्पल जो है थोड़ा सा देख लेंगे इस पर। जैसे मैं कह दूं दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर बराबर होता है दिगंबर, दिगंबर। देखिए आपने क्या किया, क का ग में परिवर्तन हो गया, क का ग में परिवर्तन, च का देख लेते हैं, जैसे अच धन अंत बराबर होगा अजंत, क्या होगा, अजंत। च किसमें बदल गया, ज में परिवर्तन हो गया। अब इसको लिख सकते हैं सट प्लस आनन बराबर होगा षडानन, षडानन। आपने देखिए ट ड में, ट ड में, त, तो इसको देख लेते हैं उत प्लस हार, और इसको लिख सकते हैं उद्धार, क्या लिख सकते हैं, उद्धार। अब देख लेते हैं इसको अपधन ज, अपधन ज बराबर क्या हो जाएगा, अब्ज। तो आपने देखा कि प्रत्येक वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस संधि को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उसके बाद जो है एक और नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम क्या होगा कि एक का पांच होना, एक का पांच, एक का पांचवें में परिवर्तन। इसका मतलब क्या होगा कि हर वर्ग का पहला वर्ण जो होगा पांचवें में परिवर्तन होगा। जैसे अब लिख सकते हैं यहां पे क का जो होगा
अंग में होगा। जैसे आप कह सकते हैं क का अंग में कैसे कह सकते हैं, जैसे वाक धनमय, और इसका क्या हो जाएगा वांगमय, वांगमय। उसके बाद च का यम परिवर्तन, ठीक है। फिर त का न में परिवर्तन देखा जाएगा, त का न में परिवर्तन देख सकते हैं। जैसे मैं कह दूं चित्त धनमय बराबर क्या हो जाएगा चिन्मय, तो त किसमें बदल गया नौ में। तो ऐसे ही वर्ण जो होंगे जो पहले वर्ण को पांचवें वर्ण में बदल देगा, उस वहां पे जो होगा हमारा संधि जो होगी वह विसर्ग संधि होगी। एक और कह सकते हैं हम तत् धनमय, तत् धनमय और बराबर होगा तन्मय, तन्मय। अब यहां पे देखिए मैंने कहा था आपको कि आधा हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या है हमारा विसर्ग संधि, जैसे तत् धनमय तो तन्मय। उसके बाद क का अंगम परिवर्तन हो गया, च का य में, त का न में परिवर्तन हो गया आपका, प का जो होता है म में परिवर्तन होता है, क्या होता है प का म में परिवर्तन हो जाता है। और ट का जो होगा ड़ में परिवर्तन होता है, ट का ड़ में परिवर्तन। तो ऐसे जो होंगे, ऐसे जितने भी व्यंजन संधि आएंगे, जितने मतलब एक का पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा, जैसे हम कह दे जगन्नाथ, 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 इसमें क्या होगा जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ होता है, ठीक है। तत् धनमय बराबर तन्मय होता है, तत् धनमय बराबर क्या होता है तन्मय होता है। तो आपने देखिए दूसरा नियम भी, तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। अब इसमें जो तीसरा नियम एक आता है, इसको कैसे पहचान करेंगे, तो एक ही वर्ण जो होता है डबल हो जाता है, एक ही वर्ण क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं द्विज व्यंजन, मतलब द्विज व्यंजन, द्विज व्यंजन होना। और इसमें क्या हो जाएगा द्विज व्यंजन में, जैसे मैं कह दूं सच्चरित, सच्चरित, जगन्नाथ, ठीक है, सच्चरित कह दे, जगन्नाथ कह दे। उसके बाद मैं कह दूं उल्लेख भी कह दूं, उल्लेख, सज्जन। तो आप देखिए कि जब भी डबल वर्ड होगा, एक ही व्यंजन जब डबल हो जाएगा, तो वहां पे जो होगा हमेशा हमेशा जो होगा व्यंजन संधि होगा, एकदम बिल्कुल ध्यान रखें, हमेशा क्या होगा व्यंजन संधि होगा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे नियम ड़ का नाम परिवर्तन, ड़ का ड़ संबंधी नियम, ड़ संबंधी नियम। ड़ संबंधी नियम क्या है, जैसे मैं कहा तो भूस प्लस ड़ तो क्या हो गया भूषण, परि प्लस राम, इसका होता है सॉरी परि प्लस नाम, परि प्लस नाम, इसका होता है परिणाम, परिणाम, परि प्लस राम हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है परि प्लस मान, और ये हो जाएगा यहां पे परिमाण, ठीक है। तो इस प्रकार के जब भी आएंगे आप देखिए ड़ संबंधी नियम होता है,
ठीक है। तो ड़ संबंधी में क्या देख रहे हैं कि न जहां पे है वहां पे क्या है ड़। तो जब भी इसका मतलब जब आपको यहाँ पे ड़ दिखाई दे तो आप समझ जाएं कि वहां पे क्या होगा, पहले यहाँ पे न दिया, यहाँ पे क्या होगा, पहले ड़ है तो न, ड़ है तो क्या है, न है। जैसे मैंने कहा दो कृष्ण प्लस न बराबर क्या होगा, कृष्ण। क्या होगा, कृष्ण। मतलब ड़ का न संबंधी नियम, ड़ का न में परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर पे ये कौन सा नियम आएगा। तो एक नियम जो और आता है वह होता है कि एक नियम और आता है यहां पे, हम कह सकते हैं यहां पे 5वां कि श का स में परिवर्तन। अब यहां पे क्या आ जाएगा, जैसे मैं कह दूं अभिषेक, तो इसका होगा अभि प्लस सेक, अभि प्लस सेक। एक और कह दूं आपसे विषम, वि प्लस सम, विषाद, इसको लिख सकते हैं वी प्लस शाद। ठीक है। तो हमने देखा कि जो स है ये किसमें बदल रहा है, शब्द। तो ये भी एक नियम होता है। एक और नियम आता है आपका अंग संबंधी नियम, अंग संबंधी नियम। और अंग संबंधी नियम क्या होता है कि यदि अंग दिखाई दे तो उसको आधा म में परिवर्तन करते हैं। जैसे दे दिया जाए संयोग, तो इसका होता है सम प्लस योग, सम प्लस योग। संहार, तो इसका होता है सम प्लस हार। संजय, सम प्लस जय। उसका कह सकते हैं संसार, सन प्लस सार, सम प्लस सार। तो आप समझे कि जब भी चंद्र बिंदु रहेगा तो उसका जब भी संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें आधा क्या हो जाएगा, म हो जाएगा, सम म आएगा, हलंत वाला आएगा। ठीक है। एक और लास्ट नियम देख लिया जाए, च छ संबंधी नियम क्या होता है, च छ संबंधी नियम। जैसे कहते परिच्छेद, अनुच्छेद। तो देखिए जहां पे बीच में, ट्रिक मैं बता रहा हूं, जहां पे च छ दिख जाए बीच में हमेशा, वहां पे हमेशा जो होता है व्यंजन संधि होता है। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो परिधान छेद, परिधान छेद, अनुधान छेद, अनुच्छेद। ठीक है। तो ये जो हमारे नियम थे, हमने 7 नियम देख लिए। 1 का 3 होना, 1 का 5 होना, ड़ का न में परिवर्तन होना, अंग का म में परिवर्तन होना। ठीक है। च छ संबंधी नियम देख लिए। तो जितने भी थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है जिसको आपने व्यंजन संधि में पढ़ा। अब इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। अब देखिए, देखो विसर्ग संधि क्या होती है। विसर्ग संधि मैंने कहा कि इसकी पहचान में क्या होगा, संधि विच्छेद करने पर अह की मात्रा आएगी। क्या आएगी, अह की मात्रा होगी। यही इसका जो है नियम है। तो पहला नियम में देख लेते हैं क्या होगा। जैसे मनोरथ, मनोदशा, यहां पर लिखेंगे मनो, मन प्लस रथ, मन प्लस दशा, तपोवृद्ध कह दिया जाए, तपोवृद्ध,
इसका होता है तपह प्लस वृद्ध। वयोवृद्ध का ये वयोवृद्ध, इसका होता है वयः प्लस वृद्ध। तो आपने देखा कि जब भी इसको ओ की मात्रा आ रही थी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ओ वाला जो मात्रा आएगा वहां पे क्या होता है, गुण संधि होता है। लेकिन विसर्ग संधि में क्या होगा कि जब आप इसकी संधि विच्छेद करेंगे तब पता चल पाएगा कि एक्चुअल में वह संधि कौन सी है। ठीक है, अब दूसरी आते हैं हम लोग रेफ संबंधी नियम। रेफ या र संबंधी नियम। ये भी ध्यान रखेंगे क्या होगा कि जब भी वर्ण के ऊपर आधा र आए, वर्ण के ऊपर र आए, लिख लेंगे र आए, सदैव विसर्ग होगा। सदैव क्या होगा, विसर्ग होगा। जैसे कह दिया जाए आपको एग्जाम्पल के तौर पे निर्धन, निर्बल, दुर्गम, तो निर्धन का क्या होगा, निह प्लस धन, निह प्लस धन। निर्बल का होगा निह प्लस बल, इसका हो जाएगा दुह प्लस गम। तो आपने देखा कि जब भी उस पर र आएगा, जब भी ऊपर र आएगा, हमेशा जो होगा दोस्तों वह जो होता है क्या होगा आपका विसर्ग संधि होगा। जैसे